स्वागत है आपका अपने चैनल मुरारी लीलड़ में। जी हाँ, तो आज हम पढ़ेंगे ऐसी संख्याओं के बारे में जो कि शादीशुदा भी हैं और ऐसी संख्याएं जो कुंवारी भी है। क्या कह रहे हो सर, संख्याएं क्या शादीशुदा और कुंवारी होती है? जी हाँ, लेकिन ये मैं नहीं कह रहा। तो सर आपको किसने बताया? मुझे तो गोलूराम कह रहा है। कौन है ये गोलूराम? यही है गोलूराम। चलो मिलाते हैं आपको इन गोलूराम से। कौन है ये गोलूराम? देखो ये गोलूराम, ये है, ये गोलूराम है। जी हाँ, ये गोलूराम है और ये गोलूराम इस संख्या पे खड़ा है। जी हाँ सर, ये गोलूराम है और इस संख्या पर खड़ा है। सुनिए तो सही इस गोलूराम की कहानी, क्यों इन्होंने संख्या को शादीशुदा बताया और क्यों इसने संख्याओं को कुंवारी बना दिया। बने रहिए वीडियो में और देखिए तो सही इनकी स्टोरी। ये गोलूराम सीधा ने, आपको संख्या सीधी दिखाई दे रही है लेकिन गोलूराम सीधा नहीं है। जरा देखिए गोलूराम खड़ा कहाँ है। गोलूराम सर खड़ा है यहाँ 0 और 1 के बीच में। जी हाँ, 0 और 1 के बीच में गोलूराम है, वो खड़ा है। इधर भी संख्याएं चल रही और इधर भी संख्याएं चल रही थी। सर किधर? दाईं ओर। दाईं कहाँ सर? दाईं ओर दमदार, बाईं ओर बेकार। सर पता चल गया, दायां हाथ है उधर दमदार हाथ है उधर दाईं ओर है, तथा बायां ओर बेकार यानी बलवान हाथ है वहां बाईं ओर है। अच्छा ठीक है गोलूराम सर, गोलूराम जब दमदार हाथ की ओर जाता है ना तो ये पॉजिटिव हो जाता है, सकारात्मक हो जाता है। जी हाँ, और यदि इनको इधर जाना पड़े तो इनका मूड ऑफ हो जाता है, ये नकारात्मक हो जाता है। जी हाँ, तो गोलूराम भाई पहले तो पॉजिटिव होना चाह रहा था, तो गोलूराम चला सकारात्मक की ओर, पॉजिटिव होने के लिए, मूड अच्छा करने के लिए इधर चल दिया। और यहाँ गोलूराम के पास क्या था? गोलूराम के पास था एक थैला। अच्छा, गोलूराम का थैला, बड़ा अजीब थैला था गोलूराम का, चैन मैन लगा रखी। ठीक है, अब गोलूराम जैसे इधर चलता है तो उसको संख्या दिखाई देती है 1। नीचे झुका, अरे पॉजिटिव हो गया, कुछ मिला, लिया और थैले में डाल दिया गोलूराम ने डाला 1। सर आगे क्या मिला? 2, 3, 4, 5, ये संख्याएं मिलती गई। लेकिन तभी देखा कि गोलूराम कुछ चुग रहा है, कुछ उठा रहा है नीचे से। तो सामने से आ गई पुलिस और पुलिस ने कहा, ओ गड़िया क्या उठा रहा है तू, क्या चक रहा है? अब गोलूराम का मूड ऑफ। गोलूराम बोले तो क्या बोले? गोलूराम बोला सर संख्या इसमें तो थैले में क्या है? तो गोलूराम ने कहा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। बोर हो रहे हो? पुलिस भी बोर हो रही थी। तो उन्होंने कहा अरे ढंग से बता क्या है थैले में? तो उन्होंने कहा सर नाम निकालते हो। उन्होंने कहा सर प्राकृत संख्या है। जी हाँ, थैले में क्या है? प्राकृत संख्या। तो पुलिस है वो लिख रही है, यानी इनको नोट कर रही है। क्या क्या है थैले में? उसने कहा प्राकृत संख्या। तो थैले को चेक किया गया, थैले में क्या निकला सर? थैले में सर ये संख्या निकली 1, 2, 3, 4, 5। जी हाँ, चलती जा रही है। तो पुलिस ने सोचा कि अच्छा इन संख्याओं को आप प्राकृत संख्या बोल रहे हो? गोलूराम ने कहा मैं इन संख्याओं को प्राकृत संख्या बोल रहा हूँ। ठीक है, अब गोलूराम का मूड हो गया ऑफ और गोलूराम ने अपनी दिशा बदल दी। इधर मुंह किया, किधर सर? दाईं ओर था, अब बाईं ओर किया। हाँ, बाईं ओर मुंह किया तो ये तो उठा लिया था। क्या मिला गोलूराम को? गोलूराम को मिला 0। गोलूराम ने उठाया और इस थैले में डाल दिया। लेकिन पुलिस तो अभी निगरानी में थी, देख रही थी कि गोलूराम कहीं झूठ तो नहीं बोल रहा है। अब गोलूराम को दोबारा शोर किया कि अरे गोलूराम क्या उठा रहा है, क्या है थैले में? तो गोलूराम ये कह दे कि सर प्राकृत संख्या तो गलत हो जाएगा, क्यों उसने कुछ और डाल दिया था, लड्डू जो डाल दिया था, 0 डाल दिया था। अब गोलूराम क्या करें? तो गोलूराम ने कहा क्या बताएं? तो गोलूराम ने कहा सर पूर्ण संख्या है, पूरी हो गई सर मेरी संख्या, पूर्ण संख्या। पुलिस दोबारा इस थैले को चेक कर रही है और लिख रही है कि गोलूराम के थैले में क्या था? तो गोलूराम के थैले में था 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये संख्या थी सर। अच्छा ये संख्या थी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये संख्या थी।
तो फिर इनको पुलिस ने रिकॉर्ड में लिखा क्या, पूर्ण संख्या। अच्छा, गोलूराम इधर भी संख्या उठा रहा है, इधर इधर क्या उनसे उठाई, गोलूराम ने उठाया -1 -2 -3 -4। सर ये तो गोलूराम की ओर हो गया। गोलूराम का मुड सही कहाँ था, प्लस में कहाँ था सर, दाईं ओर। तो दाईं ओर की संख्या को क्या बोलेंगे हम, धनात्मक संख्या। ठीक है सर, गोलूराम का सर दिमाग है वो माइनस में कहाँ जा रहा था, मुड कहाँ ऑफ हो रहा था, अरे बाईं ओर भागना पड़ रहा था ना उसको। तो इसको हम कहेंगे ऋणात्मक, यानी मांगती हुई संख्या, मुड कम हो रहा है, डाउन हो रहा है। तो सर अच्छा, गोलूराम ने बताया था मुझे कि इधर चल रहा हूँ तो मेरा मुड प्लस में हो रहा है, मुड ओपन हो रहा है। तो मैंने कहा इधर प्लस की संख्या है, धनात्मक है। उसने कहा ठीक है। इधर कौन सी है सर, ऋणात्मक है। थैले में फिर गोलूराम को टोका गया कि थैले में अब क्या है। अब गोलूराम क्या बोले, थैले में क्या है ना, तो प्राकृत कैस का, प्राकृत क्यों नहीं कह सकता सर, प्राकृत संख्या तो 1 2 3 4 5 थी ना। हाँ, पूर्ण संख्या सर, पूर्ण संख्या तो 0 1 2 3 4 थी ना। जीरो मिलाने से, जब जीरो दिया मेरे भारत ने तब दुनिया को गिनती आई। जी हाँ, तो ये जीरो मिलाने से संख्या पूर्ण हो गई, पूरी हो गई, तो ये पूर्ण संख्या हो गई। ठीक है सर। अब सर उसके बाद में उस गरगारे थैले में क्या है, तो बोले क्या, तूने कहा मेरे थैले में तो बस मूड है ना, ऑफ और ऑन दोनों संख्या है। तो उसने कहा दोनों संख्या को क्या बोलोगे, तो दोनों संख्या को उन्होंने नाम दिया कि मेरे थैले में पूर्णांक है। तो सर पूर्णांक क्या होंगे, पूर्णांक किसे कहते हैं, तो थैले में चेक किया गया, धनात्मक संख्या भी थी और सर ऋणात्मक संख्या भी थी। जी हाँ, ऋणात्मक संख्या भी थी। ठीक है, तो हमने कहा पूर्णांक किसे कहते हैं, तो उन्होंने कहा धनात्मक और ऋणात्मक संख्या को मिलकर क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। जी हाँ, गोलूराम ने अच्छा समझाया। सर आप तो वो साधी वाली बात बता रहे थे ना, इसमें तो प्राकृत पूर्णांक पूर्ण ये आ गया। तो मैंने पूछा अरे तू इसको मैरिज और अनमैरिड क्यों कह रहा है, तो उसने कहा मैं बताऊंगा मैरिड और अनमैरिड क्यों कह रहे हैं। ठीक है, तो उसने बताया कि दो, मैंने कहा दो, कहा कि जो शादीशुदा होता है ना वो मैनेज करना जानता है, हर किसी के साथ मैनेज कर लेता है। मैनेज कैसे सर, दो है ना, वो दो के बट्टा में एक लगा दो तो ये दो ही रहेगा, मैनेज कर लेगा। ठीक है सर, मैनेज कर लेगा। तीन सर, तीन भी तो मैनेज कर लेगा, 3/1, इसको ऐसे लिख सकते हो आप, 3 में 1 का भाग लगाएं तो हो सकता है। सर 4 में यदि 2 का भाग लगा दे तो 2 दूनी 4, फिर 2 है। सर 6 में 3 का भाग लगा दे तो 3 दूनी 6, ये है। मतलब इनको हम ये मैनेज करना जानती है, ये शादीशुदा संख्याएं हैं सर। भाई शादीशुदा होगा वही तो मैनेज करेगा। उनको मैनेज करना होगा, बांटना होगा हर चीज में आधा आधा, ऐसे नहीं कि बस पूरा हमरा है ना, उसमें बांटना पड़ेगा। तो ये संख्या बंटने को तैयार है, ये संख्या बंटने को तैयार है। ये कह रही है मुझे कितना ही बांटो, कितना ही बांटो, मैं मैनेज कर लूंगा। सर बंटने का मतलब जो बट्टा में लिख सके, अच्छा जिनको बट्टा में लिखा जा सके, अर्थात जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सके, ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके उसे क्या कहते हैं, उसे सर परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। शादी के कार्ड में जो लिखा होता है ना, प्रीमेय बंधन, है ना, प्यारा बंधन शादी में, तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्या सर जिसको बंटस के। अच्छा शादीशुदा सर बंटने वाली, हाँ बंटने वाली। सर मैनेज करने वाली, हाँ मैनेज करने वाली। बट्टा में होने वाली, हाँ बट्टा में होने वाली। अच्छा ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके। तो सर ऐसे लिख दो ना, 2/0, नहीं नहीं, 0 नहीं, तो हर में 0 नहीं होना चाहिए। अच्छा पूरी लैंग्वेज, ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके और हर 0 न हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। अच्छा ठीक है सर, परिमेय संख्या और भी कुछ विशेषता है सर। जी हाँ, और भी इसकी विशेषता है। और क्या विशेषता है सर इसकी, भाई शादीशुदा होगी उसको शांत होना पड़ेगा, या फिर वो एक ही एक बात कहेगा कि भाई शादी वो लड्डू है, खाए तो बचता है, नहीं खाए तो बचता, वही बात कहेगा। जी हाँ, वही बात कहेगा। कौन सी बात कहेगा कि पत्नी कितना ही बादाम खाए,
पिस्ता तो पति ही है। पिस्ता, कौन सा पिस्ता भाई? पिस्ता मेवा, ठीक है। अच्छा ठीक है, कैसे सर? और शांत कैसे होना पड़ेगा? शांत ऐसे होना पड़ेगा कि जैसे आपने लिख दिया कि सर हम लिख सकते हैं 5/2, ठीक है सर, ये तो बंटी हुई संख्या है। हाँ, ये बंटी हुई संख्या है। तो सर तो कैसे बांटते हैं? सर ऊपर का नाम है अंश और नीचे का नाम है हर हर महादेव, यानी हर है, नीचे का नाम हर हर और ऊपर का नाम है अंश, ठीक है। यदि अंश में हर का भाग लगाएं तो 2 दूनी 4, बच गया 1, दशमलव यहाँ पर 0, और 2 का भाग 10 में लगाएं तो 2 पंजा 10, ठीक है सर। पूरा हो गया मतलब इसका दशमलव प्रसार। सर ये तो शांत हो गया। हाँ, ये शांत हो गया। अच्छा सर, एक बात भी कर सकता है? जी हाँ, एक बात भी कर सकता है। जैसे 5/3, यदि मैं 5 में 3 का भाग लगाऊं तो सर आंसर 3 एकम 3, बच गया 2 पॉइंट, यहाँ 0 उतारते हैं, 3 छिक्का 18, फिर सर 2, 3 छिक्का 18, मतलब ऐसी संख्या आएगी। तो सर ये तो वही बात दोहराएगा और वही बात दोहराएगा, मतलब शादीशुदा मतलब परिमेय संख्या है सर। समझ गए सर? दशमलव परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसका दशमलव प्रसार शांत होगा, या सर वही बात कहेगा। हाँ, आवर्ती होगी, जिनकी आवर्ती वही अक्सर बार बार आए। सर इसको इस प्रकार भी लिख सकते हो, ऊपर एक आवर्ती चिन्ह मतलब 6 बार है, तो सर याद हो जाएगा। बार बार रटे मतलब परिमेय संख्याएं, सर शांत हो जाए तो परिमेय संख्याएं। तो परिमेय की परिभाषा समझ में आई आपको? कौन सी? ऐसी संख्याएं जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके तथा जिसका हर 0 न हो, ऐसी संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत होता है या फिर अशांत आवर्ती होता है, यानी वही अक्सर बार बार आते हैं। तो सर ये तो शादीशुदा की बात हो गई। आप बात कर रहे थे अनमैरिड कुंवारी संख्याओं की। जी हाँ, तो सर कुंवारी संख्या कौन सी? भाई गोलूराम बता रहा है कि इसके थैले में ना वो कुंवारी संख्या भी आ गई। कौन सी? जो एडजस्ट होना नहीं चाहती, वो कहती हम तो अपने मन के मालिक हैं। जी हाँ, ये बंटना नहीं चाहती, ये बंटना नहीं चाहती। अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याओं का किस्सा भी अजीब है। अपरिमेय संख्याओं का किस्सा भी अजीब है। ये बंटती नहीं, ना पूरा ना दोहराओ, किस्मत भी कैसी नसीब है, कैसा इसका नसीब है। अपरिमेय संख्याओं का किस्सा भी अजीब है, ना पूरा ना दोहराओ, इनका यही नसीब है। ना पूरा ना दोहराओ, सिर्फ कहती है भाव खाओ भाव खाओ, भाव खाती रहती है। कैसे सर? अच्छा, √2, ठीक है, सर 1.414 बढ़ता जा रहा है, लेकिन आवर्ती नहीं हो रही है सर, अलग अलग अक्षर आ रहे हैं। √3 सर 1.732, और सर पाई, ये पाई तो कहीं नहीं पाई भाई। पाई का मान सर 22/7, और सर 22 में 7 का भाग लगाएं 3.141, आगे चलता जा रहा है ना। तो इस प्रकार को हम कहते हैं अपरिमेय संख्या। सर कैसे? यानी इनका दोहराव नहीं है, नई नई संख्याएं आ रही है। कैसे आ रही है नई नई? जैसे हम 22/7 से देखें, 22/7 इसको देखें तो 7 तिया 21, बच गया 1 दशमलव, ठीक है। 7 एकम 7, बच गया 3 बिंदी। 7 चौका 28, बच गया 2 बिंदी। 7 दूनी 14, ठीक है सर। 6 60, 7 8 56, बच गया 4 सर। 7 पंजा 35, सर ये तो चलता जाएगा, नई नई संख्या आ रही है, न पूरी हो रही है न दोहराव, सिर्फ भाव खा रही है। सर भाव खा रही है तो इसको क्या कहें? ये शादीशुदा नहीं है, तो इसको हम क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या कहेंगे। ठीक है, अपरिमेय संख्या की सर परिभाषा। अपरिमेय संख्या वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जी हाँ, और अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार
अशांत, शांत तो होती ही नहीं है, अशांत, और बार बार संख्या नहीं आती तो अनावर्ती। ऐसी इनका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है। तो सर बोल्ड पर तो लिख रखा है अपने वास्तविक संख्याएं, ये कौन सी होती है? जब शादीशुदा और कुंवारी संख्याओं को मिला दिया जाता है तभी वास्तव में जीवन वास्तविक सृष्टि बनती है, वास्तविक संख्याएं बनती हैं। परिमेय और अपरिमेय संख्याएं मिलकर वास्तविक संख्या कहलाती है। जी हाँ, कुछ उदाहरण देखते हैं जो कि आपको बोल्ड पेपर की नज़र में बड़ा अजीब काम आएंगे। जैसे मैं लिख देता हूँ कुछ उदाहरण। मैं लिख रहा हूँ कि √2, √4 और √9 और 4/9, इनमें से कौन सी परिमेय और कौन सी अपरिमेय? आपसे पूछे अपरिमेय संख्या कौन सी? सर इसका वर्गमूल, टोपी हटाएं तो 4 तो सर 2 का है, 9 सर 3 का है, तो उत्तर आता है 2/3। ये तो पहली बंटी हुई है, तो पहली बंटी हुई तो हम परिमेय कहेंगे। सर √9 का टोपी उतारो, वही वर्गमूल निकालो, तो 3 का 9। अच्छा 4 सर 2 का, लेकिन √2 टोपी उठाने में मना कर रहा है, सर्दी बहुत है, तो ये कह रहा है √2 किसी का वर्गमूल नहीं है सर, 1.414 यानी भाव खाने वाली अपरिमेय। तो अपरिमेय संख्या कौन सी है? √2। सर ऐसा उदाहरण कोई और है? जी हाँ, मैं लिखता हूं जैसे 2, बै में लिखता हूं मैं 2.232 425। सर ठीक है। से में मैं लिखता हूं 2.23, लेकिन यहाँ आवर्ती चिन्ह द, और द में मैं लिख दूं 2.23। कौन सी है अपरिमेय? भाव खाने वाली कौन सी है? सर ये तो 2 है, पूरा ही है। तो सर शांत है, तो ये तो परिमेय है, विवाहित है। सर ये सर 2 3 2 आगे भी चल रही है सर, वही बात, ये तो अलग अलग बात कर रही है, अलग अलग राग अलाप रही है। सर ये तो डिवाइड भी नहीं है, नया ना दोहरा हो रहा है ना पूरा हो रहा है, यही तो है अपरिमेय संख्या, यानी जो अशांत अनावर्ती है। सर ये तो वही बात दोहरा रही है, 2 3 2 3। मैं बात वही दोहराता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। जी हाँ, यही 2.23 2.23 2.23 यही बात कर रही है। सर ये परिमेय संख्या है, और सर इसके आगे तो डॉट डॉट भी नहीं है, ना डॉट ना पेन, तो फिर बात खत्म। तो क्या हुआ? सर ये तो फिर परिमेय संख्या हो गई, ना डॉट ना पेन। सर्दी बहुत है, आपको सिर्फ पढ़ना है। जी हाँ, पढ़ना है, आपके पास सब कुछ है। जी हाँ, आपके पास सब कुछ है, आपके पास पेन है, कॉपी है, और क्या सर? सर्दी में आपके पास है तकिया, आपके पास है रजाई, और तो क्या कहें, 2026 की एडवांस में आपको बधाई। जी हाँ, इन्हीं शब्दों के साथ मैं ये वीडियो पूरा होने जा रहा है। तो अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और बोल्ड कक्षा में आपको ये काम आए। ठीक है, बोल्ड या फिर विदाउट बोल्ड सब की जगह हमारी क्लासें काम आने वाली हैं। ठीक है, तो इसी अंदाज में पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। तो धन्यवाद, और आपका नव वर्ष मंगलमय हो। धन्यवाद।